नमस्कार। श्री रामचरितमानस के प्रेमी जनों, भक्तजनों, आइए श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 193 से भावार्थ। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तुलसी तुलसी सब करे तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। शिव समान दाता नहीं विपत विदारन हार, परदा मेरो राखियो शिव नंदी के असवार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे बजरंगबली महाराज, आसन ग्रहण कीजिए, आइए विराजिए, कथा का श्रवण कीजिए। दोहा नंबर 193 भावार्थ। नंदी मुख सराध करी, चात करम सब कीन है। हाटक धेनु बसन मने, निप बेपन कहाँ दीन। फिर राजा दशरथ ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। इस समय प्रसंग है भगवान श्री हरि विष्णु जो श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं, उनका ब्राह्मणों के द्वारा जात कर्म कराया जा रहा है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली आ रही हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। स्त्रियां वे आरती के करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गुणगान करते हैं।
राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी उस दान को नहीं रखा, उसने लुटा दिया सारा। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। अब बहुत सुंदर सी सुगंध आने लग रही है। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया है। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर पाते सकते हैं। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने चली आई हो और सूर्य को देखकर मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बनकर रह गई हो। उस अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी लालिमा है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा के तरह चमक रहा है, जाज्वल्यमान हो रहा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय के समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं अयोध्यापुरी में बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह से होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी जो हमने छिपा रखी थी, एक उसकी एक बात कहता हूँ, सो सुनो। काकभूषुंड और मैं वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान पहचान नहीं सका। इस प्रकार से पार्वती जी से भगवान शिव अपने मन की बात कह रहे हैं। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम और काकभूषुंड दोनों मगन मन से मस्त हुए गली गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिर रहे थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस पर अवसर पर जो जिस प्रकार से आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गव्वे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी और दीर्घायु हों। तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार दीर्घायु चिरंजीवी हों। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया भेजा। मुनि
की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी हो जाते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम है राम। राम राम नाम है उनका, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम है भरत होगा। जो सारे संसार के प्राणियों को भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। इस प्रकार से वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होगा, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न ना रखा गया है। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश होकर के बाल लीला के रस में सुख माना है और बाल लीला करने के लिए आ गए हैं। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी समझकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों की में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, और जिसमें कि उन्हें दीठ नजर ना लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक सुंदर हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। दोनों कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। कबहू छंग कबहू हरि पलना, मात दुलारहि कहि प्रिय ललना, मात दुलारहि कहि प्रिय ललना। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं। नूपुर, पैजनी अर्थात पायल की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं केवली हैं। नाभि की
मज गंभीरता को तो नहीं वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषण से सुशोभित विशाल वस्तुएं हैं, भुजाएं हैं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली, मन को लुभाने वाली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान है, अर्थात गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित हो रहा है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म से के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुंगलियां पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का दर्शन भेद और शेष जी भी नहीं जानते। उसे वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं और जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भगवती, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस लीला बस करके बाल लीला करके उन्हें आज से आनंद ले रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य को चाहे करोड़ों उपाय करे, किंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है, जिससे सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है। वह माया भी प्रभु के भय खाती है। भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। प्रभु, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और कौन किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लिटाकर खिलाती दुलाती और कभी कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का भी इतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह का वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पहुंचा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट कर आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाते हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत हो गई। पालने में क्या सोया था, यहाँ किसने आकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई और वहां तो बालक को सोया हुआ देखकर फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता है। वो सोचने लगी
यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कुरा दिया, हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप को दिखाया, जिसके एक एक से रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। वो श्री हरि विष्णु अग्नि सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी है। जीव को देखा जिससे वो माया करना चाहती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी भी बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। हे हरि ने श्री हरि विष्णु ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात किसी से कहना मत। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब नहीं कभी व्यापे, ऐसा मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। वहाँ चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते थे, जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने में समय समय पर जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। भगवान का इतना नटखट सा चरित्र हृदय में धारण करने से पता चलता है कि इसे जरूर सुनना और धारण करना चाहिए। कौशल्या जी जब बुलाने लगी, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति नीति कहकर इतना ही नहीं कहकर निरापुराण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। श्री रामचंद्र की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिसका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उस मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई और सीख गए। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा कौतुक, बड़ा अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं से ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब प्रकार जिन गलियों में खेलते हुए
चलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा जी के दरबार में दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के वाण से मारे जाते हैं वे तो शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे, परंतु श्री राम जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। नमः।